हजारों की संख्या पर सड़क पर बैठे इन युवाओं को देख रहे हैं आप। ये हैं राजस्थान के बेरोजगार युवा जो सूबे की सरकार से पेपर लीक मामलों में न्याय की मांग कर रहे हैं। इनका गुस्सा केवल गहलोत सरकार के लिए ही नहीं है, बल्कि विपक्ष से भी ये खफा हैं, जिन्होंने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दरअसल सोमवार को बाड़मेर और श्रीगंगानगर में युवाओं ने पेपर लीक मामले में सरकार और विपक्ष के खिलाफ जमकर बवाल काटा। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बेरोजगारों की ओर से एक रैली का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि इस आंदोलन में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी शामिल थे, जो अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनसे जब हमारे रिपोर्टर दिनेश बोरा ने पूछा, आपकी सरकार के खिलाफ ही आप सड़कों पर हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना था, सरकार ने पेपर लीक मामले में जो कार्रवाई की है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। खुद कांग्रेस से जुड़े हो, एनएसयूआई से जुड़े हो, सरकार आपकी है और उसके बावजूद भी आप देखिए पेपर लीक हो रहे हैं और आज यहाँ आप भाषण दे रहे हैं। देखिए, सरकार किनसे बनी है? आप और हमारे बीच में जो युवा बैठे इनसे बनी है। कोई भी सरकार, चाहे मैं जिस राजनीतिक पार्टी का हूं, चाहे कोई विपक्षी दल हो, जब भी सरकारें रही है इनकी मजबूती से रही है। और किसी भी सरकार का अंग होने के नाते या संगठन का अंग होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं धर्म की बात करूं। मेरा धर्म क्या कहता है? जो इस तरीके से कुठाराघात युवाओं के साथ हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको सरकार अपने संज्ञान में प्रमुखता से लाए और इन युवाओं को न्याय दिलाए। जो इसके अंदर दोषी है, ठेठ लास्ट जड़ तक, कहां से ये पेपर आउट हुआ, किसने किया, कैसे किया और सरकार की क्या प्लानिंग है कि वो आने वाले समय के अंदर पेपर आउट ना हो, इसको लेकर क्या पुख्ता इंतजाम कर रही है। आपने कभी अपने नेताओं से नहीं कहा? बिल्कुल, हमने नेताओं से भी बात करी है। रीट प्रकरण के अंदर भी पहले पेपर आउट हुआ था, तब भी नेताओं से बात करी थी। रीट के मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई आपको ही पता होगा। जो कार्रवाई हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं। इसे लेकर युवाओं ने एक रैली भी निकाली। बेरोजगारों की मांग है कि पेपर लीक मामले में जांच सीबीआई से करवाई जाए, साथ ही पेपर लीक के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया जाए। बेरोजगार युवाओं का कहना था कि पेपर लीक मामले में सरकार असली गुनहगार को नहीं पकड़ रही है, महज खाना पूर्ति के लिए कुछ कार्रवाई कर रही है। इसी बात से युवा बेरोजगार खफा हैं। गुस्साए छात्रों ने सरकार को 2023 के चुनावों में देख लेने की धमकी तक दे डाली। तो वहीं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भी हजारों स्टूडेंट्स ने पेपर लीक प्रकरण के मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पेपर माफियाओं पर सीबीआई जांच सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय पर विशाल रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान स्टूडेंट्स ने मौन आक्रोश मार्च भी निकाला। नए हाउसिंग बोर्ड स्थित कलाम पार्क से मौन मार्च निकालते हुए छात्र एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां सभा करने के बाद उपखंड अधिकारी को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्राएं भी मौजूद रही। इस दौरान सिटी पुलिस का जाब्ता एहतियात के तौर पर उपखंड कार्यालय पर तैनात रहा। दूसरी ओर पेपर लीक प्रकरण के विरोध में सूरतगढ़ में पीजी और लाइब्रेरी संचालकों ने भी अपने संस्थान बंद रखे। इसे लेकर एक छात्र ने कहा कि पेपर लीक मामले में खुद सरकार ही लिप्त है। जो ऐसे ही भर्ती के अंदर पेपर लीक हुआ है, फिर सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हुआ है, अशोक गहलोत बोलते हैं जैसा ही आउट होगा हम उसे पकड़ लेंगे। इसका मतलब ये तो अशोक गहलोत खुद लिप्त है उस चीज के अंदर। वरना अशोक गहलोत पहले कैसे बोल सकते हैं कि जैसे ही लीक होगा हम उसे पकड़ लेंगे, 1 घंटे के अंदर पकड़ लेंगे, 2 घंटे के अंदर पकड़ लेंगे। तो आप पहले शुरुआत ही क्यों होने दे रहे हो? और पहली बात, पेपर आपकी सरकार बनाती है और आपकी एजेंसियां बनाती है। एजेंसिया के बंदों को आप पैसे देते हो, तिनका आप देते हो, फिर पेपर को ये कर्मचारी नहीं बनाते या फिर बाहर वाले जो माफिया नहीं बनाते। इसका मतलब आपकी सरकार भी लिप्त है। आप बोल रहे 2 घंटे में पकड़ के आप करोगे, और जो भी पकड़े हैं आपने उन्हें 57 बच्चों को पकड़ा है, जबकि 57 बच्चों ने अपने घर से पेपर थोड़ी बनाया है। पेपर बनाने वाले कौन थे? आपकी सरकार थी। उन बच्चों को तो आपने पकड़ा ही नहीं, जिन्होंने जो कर्मचारी लिप्त है उन कर्मचारियों को थोड़ी पकड़ा। आपने मात्र उन बच्चों को पकड़ा है। इसका मतलब बच्चे तो मात्र एक जरिया उनके पास वो पहुंचा है, जबकि देने वाली मछली को पकड़ना ही नहीं। इसका मतलब रिट का और आउट होगा। जब रिट का आउट होगा तो फिर हम कहाँ जाए, आप बताना। आपको बता दें कि 24 दिसंबर को सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में जीके का पेपर आउट हुआ था। इससे पहले रीट भर्ती परीक्षा, वन रक्षक भर्ती परीक्षा सहित कई परीक्षाओं में अनियमितता सामने आई है, जिसके चलते युवाओं में भारी गुस्सा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स भविष्य की परीक्षाओं को लेकर भी आशंकित हैं। अब इस मामले में गहलोत सरकार आगे और कौन सा कठोर कदम उठा